है सकूत, कैसा है सुकून। मम्मा आप बस कर दें, मुझे आपसे एक टॉपिक समझना है। बेटा मनाल, मेरी जान जाके बाबा से समझ लो ना प्लीज। बाबा घर नहीं है। क्यों? बाबा कहाँ गए? मैंने कॉल की थी उन्हें, वो अंकल साजिद के घर हैं। किस साजिद के घर? वहाँ क्या करने गए हैं वो? वो क्या करेंगे, चेस से खेल रहे होंगे। तो ये बात है। चलो तो हम अभी बाबा को फोन करके बुला लेते हैं, ठीक है? ओके। फोन नहीं उठा रहे। हाँ अच्छा, अब इसको क्या याद आ गया? ये मारिया भी ना यकीनन कोई दाल, सब्जी, आलू, चावल, आटा, कुछ ना कुछ इसे याद आया होगा। हद करती है ये औरत। सिग्नल खुले और जाऊं मैं यहां से। अच्छा तो ये वाला क्वेश्चन था ना? ये वाला नहीं ना, ये। ओके, तो ये है वो क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था आपका? हेलो मिनाल एंड मारिया, कैसी हो आप लोग? हेलो सानिया आंटी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ऐसा करो, तुम जाके किचन में अपना काम समेटो, आज मिनाल को मैं पढ़ाऊंगी। क्यों मिनाल, पढ़ेगी ना मुझसे? जी आंटी। ओके नो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, आप आंटी को क्वेश्चंस दिखाओ, मैं उतनी देर आती हूँ किचन से बैठ के। थैंक यू सो मच। मनाल, मनाल बेटा, मनाल बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना है ना, देर हो रही है। आ जाओ, शाबाश, जल्दी से आ जाओ। दानिश, दानिश प्लीज उठ जाए, देर हो रही है।
दानिश मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आप प्लीज़ नाश्ता कर लीजिएगा, बिल्कुल टेबल पर रेडी रखा हुआ है। और हाँ, वो मैंने प्लम्बर को बुलाया है, वो आप किचन का सिंक दिखवा लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ उसके साथ खड़े रहिएगा, वो पता नहीं किस तरह काम करे। तो पता नहीं इन लोगों का क्या होगा अगर मैं नहीं हूँ। दानिश मैंने लंच रेडी कर दिया है, आप मनाल कर लेना दोपहर को, ठीक है? मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। दानिश आप प्लीज कर लीजिएगा और मुझे फोन कीजिएगा प्लीज उठ के। बेटा मुझे पता है दानिश का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। बाबा, मियाँ बीवी में ये सब बातें होती रहती हैं, आप परेशान नहीं हो। बेटा तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, मैं बाप जो ठहरा, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम ना भी बताओ तो मुझे तुम्हारे अंदर के हाल का पता है, मैं समझता हूँ सब कुछ। बाबा, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है और आपके इस फैसले को भी मैंने दिल से तस्लीम किया था। मैं कभी भी आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जैसे मैंने पहले आपका ये फैसला माना, इसी तरह मैं दानिश के साथ हमेशा रहूंगी जब तक ये बंधन है, क्योंकि बेटियां तो बाप का मान होती है ना। और आप यकीन रखिए, मैं आपके इस मान को कभी नहीं तोड़ूंगी। सच कहा बेटा, बेटियां वाकई बाप का मान हो, और तुमने ना चाहते हुए भी मेरी वजह से दानिश से शादी की। तुमने पढ़ लिख कर बाप की इज्जत और वकार का जो शमला बुलंद किया है, उसका जवाब नहीं। तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगी, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें और दानिश को हमेशा खुशखुर्म रखे और सलामत रखे। बेटियां, तुम जैसी बेटियां वाकई माँ बाप के लिए काबिल फख्र हो। दानिश, कभी मेरी भी सुन लिया करो। इस फोन के अलावा और इस ऑफिस के अलावा ना तो तुम्हें कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ तुम्हें सुनाई देता है। सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो। पहले ऑफिस की बहुत सारी टेंशन है, ऊपर से तुम। हो गया मेरा नाश्ता। मामा, आप बाबा को बोले, मुझे पिक कर लेंगे। मैंने बाबा को भी फोन किया था, वो तो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। ये देखिए मामा, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। वाकई? वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। बाबा कहाँ हैं? मैंने उन्हें सरप्राइज देना है। बाबा पता नहीं सुबह से कहाँ बिजी है, मैंने इतनी कॉल्स की हैं लेकिन उन्होंने एक भी मेरी कॉल अटेंड नहीं की। लेकिन आई एम सो हैप्पी फॉर दिस, सो हैप्पी। थैंक यू। ऐसा करते हैं कि फिर आज मैं अपनी बेटी को कहीं आउटिंग पे लेके चलती हूँ, ओके और उसके बाद कहीं अच्छी सी जगह पे डिनर करेंगे। ओके। सही है? चला। बीबी जी, आप ना अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। देखे ना कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप। दफ्तर और घर के कामों से फुर्सत मिले तो अपनी सेहत पे ध्यान दो ना। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी, पर देखे ना क्या फ़ायदा इतनी मतलब दौलत का, इतना कुछ सब कुछ है, मगर सेहत ना हो तो क्या फ़ायदा फिर उसका। सही कह रही हो तुम। बीबी जी, अगर साहब जी आपके साथ काम में हाथ बटाएं तो आपकी कितनी परेशानी कम हो जाएगी। मगर दानिश घर के मामलात में दिलचस्पी ले तब है ना। हाँ बीबी जी, ये भी बात आपकी ठीक है। वो देखिए कैसे आते हैं घर में, ऐसे आते हैं जैसे मेहमान आते हैं। पर बीबी जी एक बात बताऊं, आप ना उनका ख्याल रखा करें, क्योंकि ये ज़माना सही नहीं है। तुम जाके काम करो, मैं देख लूँ।
कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? हेलो। हेलो मारिया, कहाँ हो यार? तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। यार बस ऑफिस के काम में बिजी थी। एक तो ये घर और किचन के कामों ने ना मुझे गहन चक्कर बना के रख दिया है। अभी जाके मनाल को भी पढ़ाना है। यार मेरी बात सुनो, तुम दानिश भाई से बात क्यों नहीं करती? दानिश भाई, उनके पास टाइम ही कहाँ है। उनकी जॉब तो हमसे ज़्यादा रिलैक्सेटेड है ना, तो तुम उनसे बात करो, वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो मुझे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहें तो ना। अच्छा ऐसा करो, तुम उनसे बात करके देखो, ठीक है? अच्छा, टाइम काफ़ी हो रहा है, मैं अब जाती हूँ। मुझे किचन का काम भी देखना है और फिर मनाल को भी पढ़ाना है यार। अच्छा छोड़ो, वो कर लेना, बीमार हो जाओगी ऐसे। नहीं यार, कल सुबह मनाल का टेस्ट है। अच्छा ऐसा करो, तुम शुरू करो जो तुमने करना है, ठीक है? मैं आ रही हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच यार, मैं कर लूँगी, थैंक यू। 10 मिनट की ड्राइव है, तुम वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, ओके? चलो ठीक है, आ जाओ तो। थैंक यू, मैं वेट करती हूँ। ओके बाय। अल्लाह हाफिज़। उफ, शुक्र है सारे काम हो गए। थैंक यू सो मच सोनिया, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वाकई तुमने मेरी बहन न होने की कमी पूरी की है। थैंक यू सो मच। अच्छा इसका सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया, अब तुम्हें सिर्फ रेस्ट करनी है, ठीक है? इसका सारा काम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू यार। ओके मैं चलती हूँ, ठीक है? आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, ओके? अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच यार। अब तुम चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। दानिश, ये क्या तरीका है? आप घर के मामलात में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आपको जरा सा भी एहसास है मैं आपको सुबह से कितनी कॉल्स कर रही हूँ, आपने मेरी एक फोन कॉल नहीं अटेंड की। कोई इतना बिजी थोड़ी होता है कि उसे ये ना पता हो कि पीछे घर वालों को। मेरी बात सुने, आपको इतना भी एहसास है कि आपकी बेटी क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है, घर में किन चीजों की जरूरत है। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का ही ख्याल कर लें। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। आप घर आए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मामा मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों बेटा? पापा नहीं आए, मुझे उनसे बेड टाइम स्टोरी सुननी है। ओह, बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, पापा भी आ जाएंगे। ऐसा करते हैं कि आज मेरी बेटी को बेड टाइम स्टोरी मैं सुनाती, कैसा? लेकिन मामा आप कंप्लीट नहीं करती और खुद ही सो जाती हैं। चलो पक्का प्रॉमिस, आज मैं सोऊंगी। हम स्टोरी कंप्लीट करेंगे और फिर सोएंगे, ओके ठीक है? ओके। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ।
दानिश, प्लीज़ इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के यूपीएस ठीक करवा लें। मेरा ख्याल है उसे चेंज करवाना पड़ेगा। दानिश, दानिश कभी मेरी भी सुन लिया करो। इस फोन के अलावा और इस ऑफिस के अलावा ना तो तुम्हें कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ तुम्हें सुनाई देता है। हर वक्त तुम्हारी तो सुनता हूँ। आप कहाँ सुनते हैं मेरी बात? हर वक्त या तो आपका ऑफिस होता है या आपका फोन होता है। इसके अलावा ना तो आपको कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। दानिश, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ये सारे मामला कैसे चलेंगे। आज के बाद अगर तुमसे घर मैनेज नहीं होता तो मुझे स्ट्रेट अवे बता दो। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी औरत की होती है। ये और बात है कि तुमसे मैनेज नहीं होना। और आज के बाद मुझसे जब भी बात करो दरख्वास्त के अंदाज में बात करते हो। ये हुक्म मत चलना। दानिश, मैं जॉब करती हूँ। इस घर के सारे एक्सपेंसेस तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। तुम फिर भी मेरे साथ ऐसी बात कर रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम क्या चाहते हो। देखो, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करना। पहले ही ऑफिस की बहुत सी टेंशन है, ऊपर से तुम। हो गया मेरा नाश्ता। मामा जी, मामा की जान, आप रो रही हैं? नहीं बेटा, वो आपके लिए ऑमलेट बना रही थी ना, तो प्याज काटने से आंसू आ गए। आप और पापा की लड़ाई हुई है? मैं सुन रही थी। नहीं बेटा, आप तो जानती हो ना पापा को। वो बस आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, लड़ाई थोड़ी थी। ओके, अब चले स्कूल? हाँ बिल्कुल, आप जाके गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ 2 मिनट। हेलो, हाँ सोनिया। सोनिया, मैं सॉरी लेट हो गई। मैं बस मनाल को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ। बस मैं आ रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा यार, ये फ़ाइल मैंने तो स्टडी कर ली है, लेकिन एक बार प्लीज़ तुम भी स्टडी कर लेना और ये बॉस को दे देना प्लीज़। और सॉरी यार, मैं फिर लेट हो गई आज ऑफिस आने के लिए। सुबह सुबह दानिश के साथ फिर से वही बहस शुरू हो गई थी। बॉस बहुत गुस्सा हो रहे हैं। फाइल तो मैंने मुकम्मल करके भिजवा दी है उन्हें। थैंक यू सो मच यार। दानिश तो दिन ब दिन उसका इंटरेस्ट बिल्कुल लूज़ होता जा रहा है घर में। मुझे तो ये समझ नहीं आता, मैं घर देखूं, मनाल को देखूं या ऑफिस देखूं। मुझे तो लगता है दानिश भाई का इंटरेस्ट ही कहीं हो रहा है, वरना वो तुम लोगों की तरफ से इतने लापरवाह कभी ना होता है। नहीं यार, वो शुरू से ऐसे ही है, इसी तरह इररिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? 2 साल से तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिली है और बॉस तंग आकर कोई फैसला ना ले ले। तुम्हें दानिश भाई से खुलकर बात करनी चाहिए। हाँ, वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, बात करूंगी मैं दानिश से। चलो, मैं बॉस के ऑफिस जा रही हूँ। तुम एहसान एंड कंपनी की फाइल स्टडी कर लेना। यार थैंक यू सो मच फॉर सच फेवर यार, थैंक यू। एनीथिंग फॉर यू।
मम्मा आज फिर लेट हो गई। सॉरी बेटा, बहुत बिजी थी आज मैं, सो सॉरी। जी दानिश, क्या हो गया मारिया, तुम्हें फोन पे फोन किए जा रही हो? बोलो क्या बात है? वो आप मनाल को ले आएंगे स्कूल से? मैं भी बिजी हूँ, तुम पिक कर लो। दानिश मैं ऑफिस में बिजी हूँ, बहुत काम है, आप प्लीज मनाल को ले आइए। मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ। दानिश रब्बा 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 रब्बा। जी जी, मेरा आप लोग कॉल बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। 2 डेड बॉडीज मिली हैं हमें कार में से। कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। अब हम कहाँ जा रहे हैं मामा? बेटा मुझे ऑफिस में थोड़ा सा काम है, बस वो मैं कर लूँ फिर घर चलते हैं। नो मामा, आई डोंट वांट टू गो देयर। बेटा प्लीज, थोड़ी सी देर की बात है ना, बस फिर घर चलेंगे। मामा आप बाबा को बोले हम मुझे पिक कर लेंगे। मैंने बाबा को फोन किया था, वो भी बहुत बिजी हैं। एक तो मामा बिजी बिजी बिजी, आप दोनों के पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। सलमान बेटा ऐसे माइंड नहीं करते, थोड़ी देर की बात है बस, ठीक है? मिनाल, मिनाल, क्या घर में अंधेरे डाले में? मिनाल बेटा, कहाँ हो आप लोग? कहाँ है ये औरत? कौन यार, उठा लो। फोन नहीं उठा। मिस कॉल्स, कौन सा? खैर छोड़ो भाई, देखूं ये औरत कहाँ है, कहाँ सब्जी दाल में मेरी बच्ची को ख्वार कर रही होगी। हद होती है, हद होती है गैर जिम्मेदारी की। उठा लो फोन। हेलो जी, बोल रहा हूं। क्या क्या कह रहे? मुझे कहाँ पहुंचना होगा? मैं आ रहा हूं। मनाल बेटा, आज मुझे जल्दी से खाना खा लो। मामा बस 10 मिनट और, थोड़ी सी मूवी रह गई है।
अच्छा चलो ठीक है, आपका फेवरेट पास्ता बनाया है मैंने, टेबल पे रखा है, खा लेना, ठीक है? ओके मम्मा। अब पूरी फिल्म देख कर उठेंगे। यस बॉस। रब्बा 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 रब्बा। ओ भाई गाड़ी कहाँ घुसाए चले आ रहे हो? दिखाई कुछ नहीं दे रहा। नशा वशा तो नहीं किया हुआ? माफ़ी चाहता हूँ सर, मुझे एक इमरजेंसी कॉल आई थी हॉस्पिटल से, इसलिए मुझे इतनी इमरजेंसी में आना पड़ा। एक मिनट। हेलो हेलो, जी जी बोलिए। सर ये तो वही है जिनको हम कॉल कर रहे हैं। ये आपका नंबर है? जी जी मेरा, आप लोग कॉल ओ खैरियत है सर? आपके लिए एक बुरी खबर है। गाड़ी नंबर LE8 आप ही की है। गाड़ी का ट्रेलर के साथ एक्सीडेंट हुआ है और उसमें से 2 डेड बॉडीज़ मिली और गाड़ी में से जो फ़ोन मिला है उससे आखिरी बार आप ही का नंबर डायल किया गया। LE8 आपकी गाड़ी है? जी जी मेरी गाड़ी। तानिश साहब, हम सब अल्लाह की मर्जी के आगे बेबस हैं। हौसला रखें। जी दानिश साहब, आप ऐसा करें कि अपने आईडी की कॉपी अंदर जमा करवा दें ऑफिस में, उसके बाद हम आपको डेड बॉडीज़ आपके हैंड ओवर कर देंगे। कमाल कर रहे हैं आप, यहाँ मेरी दुनिया उजड़ गई है और आपको आईडी कार्ड की पड़ी हुई है। देखें दानिश साहब, मैं आपका दुख समझता हूँ, हमें भी ऊपर तक जवाब देना होता है, तो आप काइंडली ऐसा कीजिए कि आईडी की कॉपी जमा करवाएं ताकि हमारा काम आसान हो। मौला मौला मौला। मैं आपके साथ चलता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा मिनाल, चलो ये बताओ कि आपको पापा अच्छे लगते हैं या मामा? दोनों ही। कोई एक बताना है ना। नहीं, दोनों। अच्छा चलो ये बताओ कि दोनों में से किसके बगैर आप नहीं रह सकते? दोनों के ही बगैर नहीं रह सकती। फिर से जीडी? वो आपने सुना है ना कि मामा चॉकलेट होती है और पापा आइसक्रीम। मुझे तो दोनों ही चाहिए। अरे वाह, मेरी मिनाल तो बहुत सियासी हो गई है। नहीं जी, बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। जीती रहो।
लगातार। बाबा क्या हुआ? बाबा मिनार, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? जी बाबा बिल्कुल। तुम ठीक हो मेरा बेटा? तुम कहाँ थी बेटा? तुम कहाँ चली गई थी? बाबा मैं तो मामा के साथ गई थी। पर मामा ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। मैं तो सारा दिन तुम लोग को कॉल करता रहा। मामा खाया और तुम यहाँ कैसे आई? मामा आ रही है, वो तो आंटी सबा के घर कॉल करने गई, आ गई। मारिया तुम ठीक हो? तुमने अपनी खैरियत मुझे बताई नहीं। मैं कब से तुम दोनों को कॉल कर रहा था, परेशान था। मैंने बार बार कॉल की, तुमने कोई फोन अटेंड नहीं किया। तुम कहाँ चले गई मारिया? आपको क्या फर्क पड़ता है हम जिए या मरे? मिस, मरने की बात मत करो प्लीज। तुम लोग को मेरी उम्र लग जाए, प्लीज ऐसी बात मत करो। लेकिन तुम्हें मुझे कॉल तो करनी चाहिए थी मारिया। दानिश मैं आपको क्या बताऊं, आज सारा दिन इतना हेक्टिक गुजरा है ना हमारा। मैं अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गई और मेरी गाड़ी ले गई सोनिया को अपनी बेटी को पिक करना था स्कूल से। मैं अभी वहीं गई थी सब आप ही के घर फोन करने सोनिया को कि यहाँ आ जाए। खुदा का शुक्र है तुम लोग ठीक हो। खुदा का शुक्र है कि तुम लोग ठीक हो। लेकिन जितना शुक्र अदा करूं या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। दानिश क्यों परेशान हो रहे हैं आप? क्या हो गया है? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुमने कुछ खाया? जी मुझे भूख लगी है थोड़ी सी। हाँ बस तुम जल्दी से जाके चेंज करो, मैं भी चेंज करके खाना बनाती हूँ। नहीं अब खाना नहीं बनाना। हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, हम सब चेंज करके बाहर खाना खाने चलते हैं। दानिश तुम्हें क्या हो गया? आज कैसे बिहेव कर रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ। जो बिहेव मुझे बहुत पहले करना चाहिए था वो मैं अब कर रहा हूँ। मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। तुम लोग मेरा सासा हो, तुम लोग मेरा सब कुछ हो। मुझे माफ कर दो। मामा बाबा को क्या हुआ है? आज वो आपके साथ बहुत चैन लग रहे थे। बेटा बाबा उस हादसे के बाद बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। मामा क्या सच में सोनिया आंटी और उनकी बेटी की डेथ हो गई है? हाँ बेटा। एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ सब कुछ। खैर आप जाओ चेंज करो, फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ। जी मामा कल मेरा हॉलीडे है, मैं लेट जाती हूँ। लेकिन अगर आंटी सोनिया की जगह उस कार में हम होते तो? ये सोच कर तो मेरा दिल भी दहल जाता है कि सोचो जब बाबा को ये खबर मिली होगी तो ये सब सुनकर उस वक्त बाबा के ऊपर क्या गुजर रही होगी। बाबा इसलिए रो रहे थे। हाँ बेटा, बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तुम जाओ कपड़े चेंज करो, ज़्यादा मत सोचो, मैं आती हूँ। रब्बा रब्बा रब्बा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब ऐसे हो जाएगा। इस झटके ने तो हमें झिंझोड़ के रख दिया है। जिंदगी किस कदर बेयकीनी है और हम लोग बिला वजह के मसाइल में उलझकर एक दूसरे से कितने दूर होते जा रहे हैं। फल की खबर नहीं है कब क्या हो जाए। या अल्लाह हम सबको माफ कर दे। तू ही करीम है, कर दे सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखा, आमीन। दिल में जो दर्द है जाने क्या मर्ज है, मौला मेरे मुझको बता। मौला मौला मौला। कैसा है सुकून
सा है मौला 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 सुने ना ज़माना मेरी ना सुने खुदा तू मैं किथे जावा मौला मेरे कोई रस्ता बखा मैनू सजदे करा मैं नमाज़ा पढ़ा मैं सुन ले तू मेरी ये दुआ मेरा तो कोई नहीं बस तेरे एक सिवा सुन ले तू